एवरीवन, सभी को मेरे चैनल इंटरेस्टिंग एनिमेशन में बहुत बड़ा स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में मेरे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। तो यार, मैं आज एक ऐसी मिसकंसेप्शन को दूर करने वाला हूँ जो कि शिनचैन के एनिमे के रिलेटेड है। यानी कि शिनचैन एनिमे से रिलेटेड कई सारे मिसकंसेप्शन आ चुके हैं, जैसे कि शिनचैन रियली एग्जिस्ट करता था और वो मर गया। और इस टॉपिक में वीडियो डालकर कई सारे यूट्यूबर्स कई सारे व्यूज़ कमा रहे, तो मैंने सोचा यार मेरी ओपिनियन भी मैं रख दूं कि लेमन तामिको कानियारी है क्या नहीं। शायद आपने ये दो मूवीज़ देखी रहेगी तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगा। द शिनचैन स्पाई मूवी और द शिनचैन विलन और दुल्हन, ये दो मूवीज़ देखने से आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन से दो कैरेक्टर के बारे में हम बात करने वाले। तो मैं मेरी थियरी को आ रहा हूँ, मैं मेरे ओपिनियन से मैं इसे जज कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये सही ना लगे तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है अब तक, इसकी वजह से मैं एक थियरी ही दे पाऊँगा कि लेमन तामिको है क्या नहीं। हम इस कैरेक्टर्स के रोल जान लेते हैं इनके एनिमेस में। यानी कि हम इसे एनिमेस में नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों भी मूवीज़ में ही आए हैं और ये दोनों भी किसी भी एनिमे के किसी भी एपिसोड में इनके बारे में बताया भी नहीं गया है, इनके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। ये पूरी तरह से दोनों भी एक फिल्म के मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। तो पहले तामिको कानियारी के बारे में जान लेते हैं। तामिको कानियारी द शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो कि शिनचैन की फ्यूचर फियांसी होती है, कि 5 साल के शिनचैन को फ्यूचर में ले जाने के लिए आती है ताकि वो एडल्ट शिनचैन को बचा सके। यही एक सिंपल स्टोरी। और ये बहुत ही रिच रहती है तामिको कानियारी। इसके पापा द कानियारी कंपनी के ओनर थे, जो कि न्यू टोक्यो, जो कि अभी के कासुका भी न्यू टोक्यो में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी पूरी एनर्जी सोर्स सप्लाई करने वाले एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जो कि पूरे जापान की सबसे बड़े बिजनेसमैन रहते हैं और ये बहुत ही अमीर है। तो हम अभी बात करते हैं लेमन के बारे में। लेमन एक स्ट्रॉन्ग, क्लेवर और एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल रहती है, 7 साल की, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्पाई रहती है, जो कि शिनचैन की मदद से एक बहुत ही स्पेशल कैप्सूल को चुराने के लिए ट्राई करती है, जिसे हेगेडोरे 2 कहते हैं। यानी कि ये मूवी के स्टार्टिंग में थोड़ी बुरी रहती है, लेकिन फाइनल में इसे शिनचैन के कैरेक्टर्स और इंसानियत को याद दिलाते हुए ये बहुत ही अच्छी कैरेक्टर बन जाती है, जो कि आखिर में शिनचैन और उसके फैमिली को और पूरी दुनिया को भी बचा लेती है। तो ये हो गए उनके एनिमेस में दिखाए गए कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो हम इसके अलावा कुछ और भी देखते हैं ताकि आपको एक और कंफर्मेशन हो जाए। अपीयरेंस से देख सकते हो कि तामिको कानियारी पूरी तरह से एक जापानीज वुमन दिखती है, यानी कि पूरी तरह से जापान से रिलेटेड दिखती है। लेकिन अगर आप लेमन की फेस देखोगे तो ऐसा नहीं दिखता, वो एक वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड दिखती है, जो कि असल में है भी। द शिनचैन स्पाई मूवी में वो जापान के अंदर नहीं, उन्हें किडनैप करके शिनचैन की पूरी फैमिली को प्लेन में कहीं और दूसरी किंगडम में ले जाते हैं। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि तामिको कानियारी जापानीज है और लेमन जापानीज नहीं है, वो एक दूसरी कंट्री से रिलेटेड है। और इनके फेसेस में भी हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनके बालों की डिफरेंस, इनके होठों की डिफरेंस। मूवी में इनके अलावा दिखाए गए कुछ कैरेक्टर्स को रिलेट करके हम कंपेयर करने देखते हैं, जैसे कि लेमन और तामिको के फादर। द शिनचैन मूवी द स्टॉर्म कॉल्स माई ब्राइड, यानी कि द शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन में तामिको कानियारी के फादर मात्सुजो कानियारी होते हैं, जो कि बहुत ही बड़े पावरफुल मैन होते हैं और वो पूरे जापान के सबसे रिचेस्ट मैन भी बन जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर उनके पास ही थी। और एक साइड देखे जाए तो लेमन के फादर एक नॉर्मल स्पाई ही थे, जो कि एंड में सब कुछ छोड़कर हेडरोना किंगडम चले जाते हैं एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, एक नई शुरुआत करने के लिए। तो हम इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि ये वापस जापान क्यों आए। तो जापान आने की इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ही एक न्यू शुरुआत कर दी है और यहाँ पर ही उन्होंने अपनी पूरी काम ढूंढ कर वो उधर ही सेटल होने वाले हैं। तो ये जापान वापस आएंगे भी नहीं। लेकिन एक छोटी सी एक डाउट है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये अपने स्पाई होने का काम कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हमेशा एक स्पाई ही रहेंगे। तो इससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आज तक ये ऑफिशियली कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। ये सब हमारी ओन थियरीज है। तो इतने सारे एविडेंस है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि लेमन ही तामिको है? तो इसका कारण सिर्फ वो एक ही सीन है, एक फाइनल सीन द शिनचैन मूवी द स्पाई में। यानी कि वो सीन में होता क्या,
आखिर में शिनचैन को मालूम पड़ता है कि लेमन का असली नाम लेमन नहीं है, वो स्पाई है, इसकी वजह से अपना नाम हमेशा रिवील नहीं करती है किसी को भी। लेकिन वो बोलती है कि शिनचैन तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तो मैं तुम्हारे लिए मैं वो नाम रिवील करूँगी। तो शिनचैन के कान में जाकर लेमन उसकी असली नाम बताती है, तो शिनचैन बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और लेमन से हाथ मिलाकर बिना मुंह मुकड़े सीधा गाड़ी में जाकर बैठकर निकल जाता है और अपने हाथ को देखकर बहुत ही फील करता है। तो इससे ये पता चलता है कि लेमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है शिनचैन के लाइफ में, शायद फ्यूचर में कुछ मूवीज़ में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्यों शिनचैन का रिएक्शन वैसा था, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी रही है और शिनचैन के ऑफिशियल्स ने आज तक इसे रिवील नहीं किया है। तो हम किसी भी नतीजे में नहीं आ सकते, ये शिनचैन के ऑफिशियल्स के हाथों में है कि ये कुछ भी कर सकते, क्योंकि एनिमे में कुछ भी हो सकता है। कभी आप ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे तो वो एक सिंपल सी कंप्लीट कर देंगे, कभी हम लोग सिंपल कंप्लीट होगा करके स्टोरी सोचेंगे तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में लेके जाते हैं। तो कुछ भी डिपेंडेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शायद ये दोनों की क्रॉसओवर भी हो सकती है, कभी फिल्म में कभी लेमन वापस भी आ सकती है, कभी टामिको कभी फिल्म में कभी हो सकता है कुछ कैरेक्टर, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों ही मूवीज़ में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, तो इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रही है। तो जो मिस्ट्री हो तो हो, लेकिन मेरे हिसाब से लेमन के टामिको होने के चांसेस सिर्फ 10% है और 90% वो टामिको नहीं हो सकती, यानी कि ये बहुत ही डिफरेंस पड़ता है। और यार द शिनचैन मूवी द स्टॉर्म कॉल्स माय ब्राइड में खुद टामिको को शिनचैन से बहुत ही छोटा दिखाया गया है, तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि लेमन टामिको नहीं हो सकती, क्योंकि टामिको की मैच्योरिटी लेवल शिनचैन से भी बहुत ही ज़्यादा है और वो एक बहुत ही क्लेवर लड़की है। तो जो भी हो, मेरे हिसाब से मेरी एक फाइनल कंक्लूजन मैंने दे चुका हूँ, और आपकी कंजम्पशन क्या है तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने ओपिनियन बताओ कि लेमन टामिको है या नहीं। अगर टामिको ही लेमन है तो यस करके कमेंट कीजिए, अगर टामिको लेमन नहीं है तो नो करके कमेंट दीजिए। ये आप पे डिपेंडेंट है, मैं इसके बारे में एक रिजल्ट मेरे फ्यूचर के वीडियो में ज़रूर डाल सकता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस, गुड बाय, टेक केयर।